जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने एक नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीलंका में सिचुएटेड है। और इसकी मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है या जो इसका अप्रेजल था ये जीत चुका है इंडिया और एक रशियन कंपनी। तो इंडिया और एक रशिया की कंपनी दोनों मिलकर ही इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की जो है जितनी भी अगले 30 साल के लिए जो मैनेजमेंट है वो संभालेगी। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये सारा का सारा प्रपोजल और ऐसे करने की जरूरत पड़ी क्यों। So Sri Lanka has decided to hand over the management of a Chinese-built Matala Rajapaksa International Airport in the Hambantota to an Indian and Russian company. So yes, एक चीज यहाँ पे देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को जो बनाने में जो सहायता की गई थी दैट वाज बाय द चाइना, करेक्ट। एंड उसके बाद अब जो इसके मैनेजमेंट फैसिलिटीज गई है दैट इज टुवर्ड्स द इंडिया एंड द रशिया। So USD 209 million facility was once dubbed world's emptiest airport due to lack of the flights. Sri Lankan cabinet, which met on January 9, approved calling of the expression of interest by prospective parties. तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के बाद वहां पे उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को वर्ल्ड का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता था। उसी के बाद से श्रीलंका गवर्नमेंट ने बात की कि यस हम इसमें क्या है कि अब कॉलिंग ऑफ एक्सप्रेशन जो जो कंट्रीज अगर इसमें ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बात की गई थी। सो अकॉर्डिंगली 5 प्रपोजल मिले गए थे एंड कैबिनेट एक कंसल्टेटिव कमिटी बनाई गई थी। एंड फाइनली जो ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट का सारा कारोबार है वो जो दिया गया दैट इज टुवर्ड्स द शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है एंड एयरपोर्ट्स रीजन ऑफ मैनेजमेंट कंपनी जो कि रशिया की कंपनी है। सो ये दोनों कंपनीज मिलकर जो है इस पूरे एयरपोर्ट को संभालेंगे जो कि हमारा माताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेक्ट। So cabinet approved proposal submitted by the Ministry of Civil Aviation and Airport Services, correct। सो मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप नीचे देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके लोकेशन के ऊपर देख लेते हैं। सो इफ यू सी द लोकेशन तो आप देखिए बिल्कुल नीचे यहाँ पे दिस इज द मताला location. Then, so this is the location of this particular airport. Now, similarly, this was built in a Hambantota as a second international airport in the Sri Lanka. बात करेंगे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा श्रीलंका का, दैट इज द बंदनाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द कोलंबो। सो मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको फंडेड किया गया था बाय द एग्जिम बैंक जो कि चाइना से एंड प्रोवाइडेड $209 million फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। Loan for this particular airport was a part of the $4.2 billion loan taken by the Sri Lankan government to fund various infrastructure projects in a country। तो टोटली एक्चुअली श्रीलंका ने अपने कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए $4.2 बिलियन का जो है पूरा का पूरा लोन लिया था। उसमें से जो हमने बात की $209 million जो था that is for this particular airport, correct। So loan to build airport was taken during former Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa जरूर जब उनका रूल था उसी पर्टिकुलर टाइम पे इस लोन को भी लिया गया था। एंड ये जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षा जो है ही वाज अ प्रो चाइना पॉलिसी एंड भारत से ये काफी डिस्टेंस मेंटेन भी रखते थे। एंड उन्होंने अपने ही होम टाउन में इस पूरे जो एयरपोर्ट है इसका नाम भी आप देखेंगे तो नाम भी मताला राजपक्षा है, ठीक है। 2013 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। However, the controversial airport जिस हिसाब से जिस सोच से बनाया गया था उतना इसको जो है नॉर्मली आप कह सकते हैं हाइप नहीं मिला, फाइनेंशियल लॉसेस इसको फेस करने पड़े। इवन एनवायरमेंटल ग्रुप ने भी इसको काफी अपोज किया कि ये बहुत एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन में बनाया गया है। सो बेसिकली जिस एक ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था, जो सोच के बनाया गया था वो फुलफिल ना करते हुए इस एयरपोर्ट ने बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस की तरफ ये पूरा का पूरा जा चुका था। So the move by Sri Lanka government to hand over the Hambantota airport is part of the government exercise to reduce its fiscal deficit। and हम यहाँ पे बात आते हैं एक्सटर्नल डेप्ट की। तो श्रीलंका के ऊपर ये जो फिजिकल डेफिसिट कह सकते हैं एक्सटर्नल डेप्ट है वो जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए उन्होंने ट्राई सोचा था कि यस ये जो डिसीजन लेके गया था कि हम्बंतोता एयरपोर्ट को हम हैंड ओवर कर देंगे तन। सो उसी पे बात की। सो इवन अभी जो कॉस्ट है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है कि क्या इंडिया लेगा, क्या रशिया लेगा और क्या श्रीलंका को दिया जाएगा। सो एवरीथिंग हैज नॉट बीन डिस्क्लोज। In 2022 also, Sri Lanka faced a financial crisis when its foreign exchange reserves fell to a record low and finally it's defaulted on its external debt। Because actually यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ टाइम पहले तो चाइना बहुत ज्यादा फंड करता था। एंड चाइना का आप सब जानते हैं कि उनकी एक पॉलिसी भी है, वो इतना ज्यादा फंड कर देता है एंड लास्ट में व्हाट दे डू कि जब वो डेट क्लियर नहीं हो पाते सो दे टेक द वो जो सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं या 70 लोकेशंस होती हैं वो ऐसे लीज पे ले लेता है। सो यस उसी सब बीच में
So the government of India, under its neighbor first policy, provided economic aid to Sri Lanka to deal with the financial crisis. And उस टाइम पे ऑफ कोर्स इंडिया आप जानते हैं इस टाइम पे एक्ट ईस्ट हो गया, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, एंड उसी के चलते उन्होंने सपोर्ट किया था श्रीलंका को इकोनॉमिकली. श्रीलंका बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टुक अ $2.9 बिलियन फ्रॉम द IMF, ठीक है, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए. एंड उसी के बीच में वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द IMF लोन वाज फॉर द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स फिस्कल डेफिसिट एंड रिड्यूस द लॉसेस ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उन सबके जो लॉसेस है उसको कम किया जाए, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए. सो श्रीलंकन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद चाइनीज गवर्नमेंट टू रिस्ट्रक्चर इट्स आउटस्टैंडिंग चाइनीज डेट. तो अभी चाइना के उधार के तले भी श्रीलंका बहुत ज्यादा दबा था, हालांकि वो उसके नेगोशिएशन में है कि कुछ ऐसा मतलब उसको फैक्टराइज किया जाए कि कुछ एक सॉल्यूशन निकल सके ताकि उधार भी क्लियर हो जाए, और सिंपल सी बात है जो एक्सटर्नल डेब्ट जो श्रीलंका का है वो पूरा का पूरा एक थोड़ा सॉर्टेड उसमें आ जाए. श्रीलंका हैज ऑलमोस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इट्स इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड इट्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2024 आफ्टर 2 ईयर गैप. सो लगभग 2 साल बाद फाइनली हमें, वैसे भी श्रीलंका के जो आंकड़े बता रहे हैं, तो फाइनली हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी उनकी इकोनॉमी में. जो उनके लॉसेस थे कुछ हद तक वो रिकवर कर चुका है. करेक्ट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये मताला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीलंका में सिचुएटेड है. अगले 30 साल के लिए संभाला जाएगा बाय द इंडिया एंड द रशिया. सो दैट्स ऑल विद दिस अपडेट. नाउ अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस, हर महीने हमारा बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.